पवार क्रैश, ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की दुखद खबर नहीं थी। नहीं, ये असल में एक ऐसी कहानी है जो हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक प्लेन क्रैश की कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी से कहीं ज्यादा कैसे बन जाती है। मतलब एक हादसा होता है और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े गहरे मुद्दे का सिंबल बन जाता है, एक ऐसा मुद्दा जिस पर सबका ध्यान जाता है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हाई प्रोफाइल क्रैश से। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार एक प्राइवेट जेट में थे। वो जेट क्रैश हो जाता है और इसी के साथ उठ खड़े होते हैं कई गंभीर सवाल। तो शुरू में जो फैक्ट सामने आए वो काफी सीधे साधे थे। एक प्राइवेट बिजनेस जेट था जो बारामती में लैंड करने की कोशिश कर रहा था। पहली कोशिश फेल हो गई। एविएशन की भाषा में इसे गो अराउंड कहते हैं। मतलब पायलट ने प्लेन को वापस ऊपर उठा लिया, लेकिन दूसरी कोशिश के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। ये हादसा इतना भयानक था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अजित पवार की पहचान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी से हुई। और ये सिर्फ एक दुखद डिटेल नहीं है, इसमें एक अजीब सी विडंबना भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि घड़ी ही उनकी पार्टी का चुनावी निशान भी थी। और अब कहानी में एक मिस्ट्री वाला एंगल आता है, पायलट के आखिरी शब्द। ये शब्द हमें उस सवाल के करीब ले जाते हैं कि आखिर उस रोज हुआ क्या था। पायलट का आखिरी कॉल था मेडे। अब देखिए, ये कोई आम इमरजेंसी कॉल नहीं है। एविएशन की दुनिया में ये सबसे गंभीर कॉल होती है। मतलब पायलट इसे तब भी यूज नहीं करते जब प्लेन का एक इंजन फेल हो जाए। मेडे का सीधा मतलब है अब कोई उम्मीद नहीं बची। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पायलट को लैंडिंग से ठीक पहले मेडे बोलना पड़ा। इसका एक इशारा शायद हमें आई विटनेसेस से मिलता है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने प्लेन के लेफ्ट साइड में एक आग का गोला देखा था। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और बड़ा करते हैं, क्योंकि जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जिस चार्टर कंपनी का ये प्लेन था उसके साथ ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। इसी कंपनी VSR का एक और प्लेन कुछ साल पहले 2023 में भी क्रैश हुआ था। और दोनों हादसों में कुछ चौंकाने वाली बातें कॉमन थी। और अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। जो 2023 वाला क्रैश था उससे हुए 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसकी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। ये एक पैटर्न की तरफ, एक सिस्टेमिक फेलियर की तरफ इशारा करता है। तो जब ऑपरेटर से जवाब नहीं मिलता तो उंगलियां उठती हैं उन पर जो इन सबको रेगुलेट करते हैं। मतलब भारत की एविएशन सेफ्टी के लिए जिम्मेदार वॉचडॉग्स पर। तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, 2 मेन बॉडीज हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। पहली AIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इन पर आरोप है कि इनकी रिपोर्ट्स या तो सालों लेट आती हैं या कभी आती ही नहीं। और दूसरी है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन पर तो कॉम्प्रोमाइज या इनकम्पिटेंट होने तक के आरोप लगे हैं। एक एक्सपर्ट ने तो यहां तक कहा, आपके पास एक ऐसा रेगुलेटर है जो या तो पूरी तरह से नाकाबिल है या पूरी तरह से बिका हुआ। सिर्फ यही 2 वजहें हो सकती हैं। सोचिए, जब एक्सपर्ट्स ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगें तो समझ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग इस कहानी से इतना क्यों जुड़ गए हैं, क्यों इस पर इतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इस पब्लिक डिस्ट्रस्ट के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो आम लोगों का भरोसा क्यों टूट रहा है? क्योंकि उन्हें एक पैटर्न नजर आता है। वो देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी खबरें आती हैं और फिर भुला दे जाती हैं। एक धारणा बन गई है कि जब तक कोई VIP शामिल ना हो तब तक कोई सीरियस एक्शन होता ही नहीं, ऑपरेटर्स को सजा नहीं मिलती। और लोगों को ये महसूस होता है कि जिन रेगुलेटर्स पर उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो उन पर भरोसा नहीं कर सकते। आखिर में ये कहानी सिर्फ हेडलाइंस और इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं है। इसका एक मानवीय पहलू भी है, एक ह्यूमन कॉस्ट है। एक एयर इंडिया पायलट के पिता ने एक बार कहा था, ये मेरे बेटे के बारे में नहीं है, मेरा बेटा तो जा चुका है। ये भारत में प्लेन में चढ़ने वाले हर एक पैसेंजर की सेफ्टी के बारे में है। ये बात इस पूरी बहस का निचोड़ है। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम सब की सुरक्षा की कहानी है। तो हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं
जब आधिकारिक सिस्टम ही फेल होने लगे, जब उस पर से भरोसा ही उठ जाए, तो फिर आखिर भरोसा किया किस पर जाए?